श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक मास का महत्व है। 17वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, युद्ध क्षेत्र में जब जलंधर की सेना महादेव जी के पराक्रम को न सह सकी तो वह युद्ध क्षेत्र से भागने लगी। तो जलंधर ने पुनः आसुरी माया का सहारा लिया। उसने महादेव जी से छल करने के लिए अपनी माया से अदृश्य दृश्य का रचा। महादेव जी ने देखा कि पार्वती असुरों द्वारा बांधकर रथ में डाली हुई है। शंभु निशुंभ आदि असुर बंधी हुई पार्वती जी को भांति भांति से पीड़ित कर रहे हैं। पार्वती को इस प्रकार दुखी देख शिव जी कुछ चिंतित हो गए। उसी समय वह अवसर पाकर जलंधर ने 3 बाण शिव जी के हृदय, पेट तथा सिर पर मारे। तब विष्णु ने शिव जी को बताया कि यह सब आसुरी माया है, तुम इसका कुछ विचार न करो। तब तो महादेव जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने उग्र रूप धारण किया। क्रोध के कारण उनका रूप इतना भयानक हो गया कि कोई भी दैत्य उनके सामने ठहर न सका। दैत्य सेना उनके उस भयंकर रूप से डरकर भीड़ की तरफ भागने लगी। दशों दिशाएं महादेव जी के क्रोध से थर्राने लगी। फिर महादेव जी ने शुंभ निशुंभ को शाप दे दिया कि तुम मेरे सम्मुख युद्ध से भागे हो, इसीलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। फिर जलंधर ने शीघ्र तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की तो पृथ्वी तल बाणों से ढक गई। जब तक शिवजी ने उसके बाणों को काटा तब तक उस बलि दैत्य ने नंदी को एक परिघ मार दिया, जिसके लगने से नंदी युद्ध से हट गया। महादेव जी के खींचने पर भी न रुका। फिर तो शिवजी बहुत कुपित हुए और उन्होंने भयंकर रूप धारण कर सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को शीघ्रता से चलाया। वह चक्र पृथ्वी और आकाश को जलाता हुआ बड़े वेग से भूमि पर आया और विशाल नेत्र वाले जलंधर के सिर को काट गिराया। रथ से उसका शरीर शब्दायमान करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर से तेज निकलकर शिवजी के शरीर में विलीन हो गया। वृंदा के शरीर का तेज ही पूर्व में निकलकर गौरी के शरीर में लीन हो गया था। तब हर्ष से परिपूर्ण हो देवतागण अत्यंत गदगद होकर शिवजी की स्तुति करने लगे। हे महादेव, आपने हमारी शत्रुओं से रक्षा की है, किंतु एक समस्या और उत्पन्न हो गई है कि वृंदा की सुंदरता से भगवान विष्णु मोहित हो रहे हैं। उसके लिए अब हम क्या करें? श्री शिवजी बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम योगमाया देवी की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नृत्वर शिवजी के इन वचनों को सुनकर देवगण योगमाया के पास गए और महादेव जी अपने गणों के सहित युद्ध क्षेत्र से चलकर कैलाश पर जा पहुँचे। देवताओं ने तब योगमाया की स्तुति इस प्रकार करना प्रारंभ किया। हे सृष्टिकारिणी, तेरे ही तेज से सत रज तम तीनों प्रकार के गुण उत्पन्न हुए हैं। तेरे द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और नाश होता है। तेरे भेद को देवता भी नहीं जानते। तेरा स्वरूप और कर्म कोई नहीं जानता। तेरी साधना करने वाले तेरे उपासक सदैव प्रसन्न रहते हैं। उनको दुख, दारिद्र्य, भय, मोह और लोभ आदि कुछ भी नहीं व्यापता। हे भक्त वत्सलता, मूल प्रकृति, हम तुमको बारंबार नमस्कार करते हैं। महर्षि नारद बोले, हे राजन, इस मूल स्तोत्र को जो भी प्राणी पाठ करता है उसे स्वप्न में भी दुख, दरिद्र कभी नहीं सताते। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तोत्र का पाठ करने से समस्त दिशाओं से तेज की एक अद्भुत ज्योति उठकर आकाश में एक जगह मिली। उसका तेज अलौकिक था। उसके बीच से आकाशवाणी हुई, हे देवगण, मेरी शक्ति के मध्य समस्त रज, तम और सत्य सम्मिलित है। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती इन तीनों गुणों को धारण करने वाली है। तुम लोग इन तीनों के पास जाओ, वे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगी। नारद जी बोले, हे राजन, देवता उस तेज को देख ही रहे थे और उस आकाशवाणी को सुनकर विस्मित ही खड़े थे कि परम दिव्य ज्योति आकाश में विलीन हो गई। तब देवताओं ने आकाशवाणी के कथन को स्वीकार करके उन देवियों गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाने का विचार किया। जब वे उनके पास गए तो परम भक्त वत्सलता
देवियों ने देवताओं को अपनी शरण में आया देख उनको बीज देकर कहा कि इन बीजों को तुम विष्णु भगवान के निकट जाकर बो देना, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। तब देवताओं ने उन बीजों को उनके पास जाकर बो दिया जहाँ वृंदा की चिता भूमि में भस्म पर पड़े हुए भगवान विष्णु वृंदा का शोक कर रहे थे। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, यह अति गुप्त कथा है। जो प्राणी एकाग्रचित होकर उस कथा को पढ़ेगा अथवा श्रवण करेगा उसे कभी विघ्न बाधाएं नहीं सताएगी। उसे पृथ्वी के समस्त वैभव प्राप्त होंगे और धन संतान की वृद्धि होगी। हरि ओम तत्सत।